हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेहता स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारी सिटिंग अरेंजमेंट की थर्ड क्लास। तो आज हम इसमें देखेंगे लाइनिंग अरेंजमेंट, पंक्ति व्यवस्था वाले क्वेश्चन जो हमारे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 छात्र PQRST तथा U कतार में खड़े हैं, Q U के मध्य में है। तो मतलब आधा आधा करके इसको हम तोड़ तोड़ के बनाएंगे। PQRSTU मतलब 6 है। तो इसमें हमने लाइनर वाले क्वेश्चन है, मतलब एक ही लाइन में दिखाएंगे कि कैसे बनेंगे करके। तो इसमें है Q U के मध्य में है, जो Q है U के मध्य में है। ठीक हो गया। मध्य में P तथा R के मध्य में, जो T है P और R के मध्य में है। P और R के मध्य में है तो मान लीजिए क्या बोल रहा है, T जो है P और R के मध्य में है। अगर P यहाँ कर दे, P R यहाँ कर दे और T यहाँ कर दे, ऐसे ही हम नीचे एक क्वेश्चन और बनाएंगे। यहाँ पे हमारा P आ जाएगा, ये R नहीं है, तो यहाँ पे P कर देंगे, यहाँ पे T कर देंगे, यहाँ पे R कर देंगे और ये U हो गया, ये Q। मतलब दो बनाएंगे कि कौन सा वाला हमारा, मतलब जो भी है, मतलब इन दोनों में से कौन सा वाला सही होगा, क्योंकि दो ऑप्शन लेके चलेंगे ना। तो ऐसी है PS या U। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है PS या U का पड़ोसी है, जो P है S या U का पड़ोसी है। P जो है S या U का पड़ोसी है। तो ठीक हो गया, P S या U का पड़ोसी है, S या U का पड़ोसी है। तो यहाँ पे बोल रहा है R S का पड़ोसी नहीं है, R जो है S का पड़ोसी नहीं है, तो S हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पे हमारा बोल रहा है R किस जोड़े के बीच में खड़ा है, R किस जोड़े के बीच में खड़ा है, R T और U के बीच में खड़ा है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि R किस जोड़े के बीच में खड़ा है, तो R U और T के बीच में खड़ा है। तो यहाँ पे हमारा T और U सही हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 गायकों में से एक समूह के दर्शकों की ओर मुख करके मंच के पंक्ति पर इस प्रकार खड़ा है। D C के दाईं ओर है, जो D है ये हमारा C के दाईं ओर है, C के दाईं ओर है। तो C का दायां, C हम यहाँ पे ले लेंगे। तो F G के बगल में खड़ा है, जो F है हमारा, तो ये बोला है F यहाँ F को लिख देंगे, F जो है G के बगल में है, F और G को एक साथ लिख देंगे। तो B F के बगल में है, जो B है F के बगल में है। तो F यहाँ है तो यहाँ पे B आ जाएगा, B F के बगल में है। E A के बाईं ओर है, जो E है A के बाईं, A और E की बात तो यहाँ हुई नहीं है, तो E A के बाईं ओर है। कहाँ पे है ये हमको भी नहीं पता, तो यहाँ पे है B F के बाईं ओर है, जो B है F के बाईं ओर है। दाईं ओर तो G है, तो B F के बाईं ओर, सारे तो हो गए हमारा, बचाइए E A के बाईं ओर है। तो E A के बाईं ओर है बोल रहा है, तो यहाँ पे सारे ख़त्म हो गए हैं। तो ये बोल रहा है E A के बाईं ओर है, जो E है A के बाईं ओर है। तो यहाँ पे हम A को लिख देंगे, साफ सी बात है, E को यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है C व B के बीच एक व्यक्ति खड़ा है। C व B के बीच एक व्यक्ति खड़ा है, C और B के बीच, C यहाँ हो गया, B यहाँ, C और B के बीच D खड़ा हो गया। A व D के बीच एक व्यक्ति खड़ा है, A और D के बीच, A और D के बीच हमारा यहाँ पे C खड़ा है। तो ये C खड़ा है, ये बोल रहा है A और D के बीच एक व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ पे C खड़ा है,
ये बोल रहा है सी व बी के बीच एक व्यक्ति खड़ा है, सी और बी के बीच डी खड़ा है, तो सबसे दाहिनी ओर कौन खड़ा है? तो सबसे दाहिनी ओर हमारा है यहाँ पे राइट, ये हो गया, तो लेफ्ट ये हो गया हमारा। तो ये बोल रहा है कि सबसे दाहिनी ओर कौन खड़ा है, ई जी एफ डी इसमें से, तो हमारा सबसे दाहिनी ओर खड़ा है हमारा जी, तो हमारा जी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 7 लड़के ए बी सी डी ई व एफ जी खड़े हैं तो पंक्ति में, तो इसने दे रखा है तो उसी हिसाब से जी ए व ई के बीच खड़ा है, जो जी है ए और ई के बीच खड़ा है। यहाँ पे अगर ई कर दें, यहाँ पे ये बोल रहा है जी ए व ई के बीच खड़ा है, तो जी यहाँ पे कर देंगे, ए यहाँ कर लें, 2 बना लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम ए भी कर देंगे, यहाँ पे जी कर देंगे, यहाँ पे ई कर देंगे। तो इन दोनों में से कौन सा हमारा सही से मैच होगा? तो एफ ए के बीच में एक लड़का खड़ा है, एफ और ए के बीच में, एफ और ए के बीच में एक लड़का खड़ा है, तो यहाँ पे एफ और ए के बीच में, तो यहाँ पे एफ़ को कर देंगे, तो यहाँ पे एफ़ को कर देंगे, एफ़ और ए के बीच में एक लड़का। उसके बाद है ई व सी के बीच में 2 लड़के हैं, ई और सी के बीच में, ये तो अभी फ़िलहाल इसको नहीं लेंगे। तो उसके बाद है डी एफ़ के दाईं ओर है, जो डी है एफ़ के दाईं ओर है, डी जो है एफ़ के दाईं ओर है, तो एफ़ के दाईं ओर डी। उसके बाद बोल रहा है डी एफ़ के दाईं ओर है, ई और सी नहीं है, सी व बी के बीच 3 लड़के हैं, सी और बी, तो सी और बी के बीच में बोला है, सी और बी के बीच में 2 लड़के हैं। अगर बी को मैं यहाँ लिख लूँ और सी को इसके बीच में एक था, सी और बी के बीच में 3 लड़के हैं, तो यहाँ पे हमारा सी और बी के बीच में 3 लड़के हैं, और यहाँ पे सी और बी के बीच में 3 लड़के हमारे। अगर मैं सी को यहाँ लिखूँ और बी को यहाँ लिखूँ, तो सी और बी के बीच में 3 लड़के जो है नहीं आ रहे हैं, तो इस हिसाब से ये हमारा सही नहीं बना, और ये वाला हमारा फर्स्ट वाला सही बना। तो बी और सी के बीच में, सी और बी के बीच में 3 लड़के हैं, ये तो हमारा ठीक हो गया। तो उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है बाएं से दूसरा कौन है? मैंने बताया था दाएं ये है, बाएं से दूसरा हमारा जो है ई आ जाएगा, बाएं से दूसरा हमारा ई आ जाएगा। उसी बात सी के बीच में खड़ा है, क्वेश्चन हमारा सी के बीच में खड़ा है, सी के बीच में कौन खड़ा है? ए और एफ हो गए, फिर सी किसके किनके बीच में? सी के बीच में खड़ा है, मतलब सी किनके बीच में खड़ा है? तो सी ए और एफ के बीच में खड़ा है, तो हमारा डी और जी, ए और डी, तो हमारा क्या है, ये ए और एफ के बीच में सी खड़ा है, तो ए और एफ जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम सीटिंग अरेंजमेंट की अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।